उन्होंने कहना है कुड़ियां हम अपने सारे भाइयों के लिए कि देखें ये मसाइल जो है ना, ये ऐसे हल नहीं होते जब तक बाहमी रजामंदी से और मोहब्बत से मसाइल को हल ना किया जाए। ये आज तारीख़ में पहली दफ़ा ये चीज़ नहीं हो रही है। ये पहले भी देखें हमारे साथ ये मसाइल हुए थे जिसे बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिया गया था। आज भी ज़रूरत इसी अमर की है कि अगर हम दोबारा अपने सारे इदारों की इज़्ज़त करें, हमारे जितने भी इदारे हैं, हमारे जो भी मामलात हुकूमती सतह के हैं, पोजीशन के हैं, फौज के हैं, अदालती हैं, हमें सबको चाहिए कि हम उनकी इज़्ज़त एहतराम करें और उनका जो फैसला भी हो उसे बिल्कुल शर्मनाक उसको हम कबूल करें। तो हंगामा राई और ये झगड़े और ये फसाद और ये धरने, ये लॉन्ग मार्च, मेरे तो ख्याल में इसका हल नहीं है। और आज भी मैं ये कहता हूँ, आप देख लीजिएगा, ये कौम, मेरे जितने भी मेरे बहन भाई आए हुए हैं सारे, इंशाल्लाह शाम को ये ऐसे ही वापस चले जाएंगे और कोई भी मसला मसाइल हल नहीं होगा। मसला मसाइल सिर्फ अल्लाह और के रसूल के हुक्म के मुताबिक अगर होंगे तो फिर हमारे मसाइल हल होंगे। ये मसले ऐसे हल नहीं होंगे। हमने अपने मुल्क में सूद का निज़ाम कायम कर दिया है और इस सूद के निज़ाम ने हमारे हर अदारे को लड़ा दिया है। इस हराम के पैसे ने हमारी तबाही बर्बादी कर दी है। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं आज तक सब ने सूद के निज़ाम को चलाया है और उनको सपोर्ट करने के लिए अब मैं क्या कहूँ, हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम ने भी उनका साथ दिया है, जो कि बाइस शर्म और शर्मिंदगी है हमारे लिए कि बजाय उसको रोकने के, उसको टोकने के, हमारा हक ये बनता था कि आज हम उसके खिलाफ एहतजाज करते, सूद के खिलाफ इसी तरह हम बरमला निकलते, अल्लाह के रसूल की इज़्ज़त और आबरू के लिए निकलते। लेकिन एक गलत फैसले के लिए जिसमें सिर्फ हमारा मुफाद है, उसके लिए हम सब मुसलमान भाई इकट्ठे हुए हैं। ये दुख की बात है। मेरी आज भी सिर्फ यही गुजारिश है कि हमें अल्लाह के रसूल के निज़ाम के ख़िलाफ़ जो सूद का निज़ाम, अबली शैतान का निज़ाम मुसल्लत हम पे कर दिया गया है, वो हमारी से उससे हमें जान छुड़ जाए। आपका बहुत शुक्रिया, बस मेहरबानी। जी, तो ये देख सकते हैं आप कि हर तरह से करिया करिया आवाम यहाँ पर पहुँच रही है और जिस तादाद में लोग कह लें कि पंडाल से अपने अपने घरों को जा रहे हैं, उससे बड़ी तादाद में लोग पंडाल में वापस आ रहे हैं। और इनका कहना है जी और भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह रहे हैं जी आ रहे हैं। कितने ज़्यादा आ रहे हैं जी, बताएं जी। इंशाअल्लाह ताला ये सुप्रीम कोर्ट के सामने तारीखी इज्तिमा होगा। इंशाअल्लाह ताला चीफ जस्टिस याद रखेगा कि वन साइडेड फैसले जो वो कर रहा है उसके कितने नुकसान होते हैं। अच्छा, जाहिर है एक बंदा एक मुल्क का चीफ जस्टिस है ना, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस तो नहीं है। अच्छा जी। तो वो फैसले करे जो मुल्क के मफाद में हो। ये किसके फैसले करें? ये एक वन साइडेड पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इंसाफ नहीं छेड़ा जा रहा, तहरीक इंसाफ छेड़ा जा रहा है। हमारा ये मुतालबा है कि चीफ जस्टिस उन फैसलों पर भी ज़रा सोमोटो लेने की कोशिश करें ना, जो सालों से जिनके ऊपर धूल पड़ी हुई है। समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट हम सब का इदारा है। आज आपको मालूम है कि कल परसों जब खान साहब गिरफ्तार हुए और जो लोग एहतजाज के लिए वहाँ, जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने शिरकत की है। अगर मैं यूँ कहूँ कि लाखों की तादाद में है तो इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। अब तक लाखों अफराद जो है वो यहाँ आ चुके हैं और इन सब के आने का मकसद एक है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क के काजी उल कुज़ात है, इन दिनों में उन्होंने वन साइड फैसले लेने शुरू किए हुए हैं। वो एक साइड के फैसले कर रहे हैं। उनके फैसलों से एक जमात को फ़ायदा हो रहा है। मुल्की मफाद उनकी नज़र में कुछ नहीं है, सियासी मफाद उनकी नज़र में कुछ नहीं है। हम सब की ख्वाहिश ये है कि चीफ जस्टिस साहब मुल्की मफाद को देखें, मुल्की मफाहमत को देखें। वो एक साइड और एक जमात जो मुल्क में इंतशार चाहती है। आपने देखा कि जब खान साहब गिरफ्तार हुए तो चंद घंटों में पूरे मुल्क में आग लगा दी गई, टूल प्लाजे जलाए गए, रेस्क्यू 112 की गाड़ियां जलाई गई, एम्बुलेंस जलाए गए, कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, GHQ पर पहली दफा हमला हुआ, बहुत सारी जगह आप सबके इल्म में है वो सारी, ये सारा कुछ। और चीफ जस्टिस साहब को ना नोटिस की याद आई, ना कोई सोमोटो की याद आई, ना किसी और चीज की याद आई। और इसी हालत में जबकि पूरे मुल्क में एक मुजरिम ने आग लगाई और चीफ जस्टिस साहब उसको बुला के कहता है कि नाइस टू सी यू, ये उनके ख्यालात है। तो हमारा मकसद ये है कि चीफ जस्टिस साहब अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, देखें, इस हवाले से मुल्क के मफाद में जो चीज़ें हैं वो छेड़े।
मौलाना तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार मियां तेरे जान निसार। बेशुमार बेशुमार। इस मुल्क में दो दल है, एक इमरान खान दल है, एक आता बंदियाल दल है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। 63A का फैसला, एक ही कानून और दो जमातों के लिए दो डिफरेंट फैसले, यही वजह बनी है कि उमर अता बंदयाल एक सियासी पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और एक चोर जो कि पाकिस्तान का मिलियंस ऑफ पाउंड लेके खा गया और उसके अगेंस्ट उसने ज़मीन ली मलिक रियाज से, और आज उसको देख के कहता है कि भाई आपको देखकर खुशी हुई, आप जज हो, आप क्या हो, आपको जवाब देना पड़ेगा चीफ साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप एक मुलज़म को देख के जिसने पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम का पैसा खाया, आप उसको देखकर खुश हो रहे हो, क्या आप सारे चोरों को देखकर खुश होते हो? उमर अता बंदयाल साहब, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, आपकी मर्ज़ी का इंसाफ नहीं चलेगा। मदर इन लॉ इज़ नॉट अ लॉ। थैंक यू वेरी मच। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग्रान उमर गुरो मातम खामख सुप्रीम कोर्ट ते ज़द ज़िल्ला 400 द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैब सदरम ज़ दिल रागलम नन पदे एहतजाज ज मजबूरम चे ज़द सुप्रीम कोर्ट मह ते एहतजाज कम और दे जज से तदाउम चे पता मान जमंग एतमाद निश्ता फौरन मुस्तफीशा दा जमा मुतालिबा द दे मर गुरु नम दा मुतालिबा कोम चे तासु मा सरपदी मुतफिक ये सुमर कसान मुतफिक ये चीफ जस्टिस जमंग नौकर दे दा काजी खुद दाते चे दे करम दा से पैसा ले गई मंगदी ता न्यू तैयार द बंदियार से जज चे मौजूदी दा मुल्क महफूज नहीं पाते के दे दा मुल्क जमंग दे दे मुल्क दा बचाओ दा पारा मंग हर किस्म ला कुर्बान है ता तैयारी मंग ता जे बिलावल से हुई सुप्रीम कोर्ट द नुबी जज न बगावत के नुबिया चे कम दासी जजानी द बंदियाल गोंदे पर शक्ल के और दे मुल्क नास ने इंसाफ पैसा ले गई नो मंग तने दे कबूल मंग द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द शहीद बुटो आगा जियालू यू चे मंग दे मुल्क ना आमिर डिक्टेटर पर करे दे मंग ना इंसाफ पैसा लो तनी तैयार चे सोक दहशतगर्दी कई सोक दे मुल्क की ओर लगाई सोक द इंतजाम ये न बगावत कई सोक चे पमल की ओर लगाई दगे हल्को मजम्मत को और दावेम चे फौरन मुस्तफीशा ददा से जज ददा से बेएतमाद जज मांदे जमंग एतमाद निश्ता रुनो फौरन दे मुस्तफीशी इस किस्म दा दे जज फैसला होता मंग न्यू तैयार दे मंग न मानू पर दे वक्त के मंगा यो दा से इंसाफदार जज बनू चागा यो सही बेंजूर की पर दे मुल्क के मंगले दे इंसाफ फैसला की रो ददा से शक्ल के दहशतगर्द आगली दी अगुई वही मंग सियासत खाओ खुदा कोई सियासत पता लगेगा न द फौज पूर्ण महफूज शू न टूर प्लाजे महफूज शले न जुमातू न महफूज शू और न थे न रेडियो पाकिस्तान महफूज शो रुदा दहशतगर्द तंजीम दे मुतालिबा कोमा के पदे तंजीम बांधे पदे पीटीआई बांधे दे पाबंदी लगाई दादी बिल्कुल खत्म की और दासी क़यादत था कि मुल्क ले ये कुत्ता दासी क़यादत पदे मुल्क तेर शवेरे द शहीद भुट्टो पशान कि मुल्क ले टम बम वर करे दे द नवाज शरीफ गोंदे गैरती कि वे वर करे दा इटमी तमाखी करी दी ज दासी सड़े मनम ज दासी क़यादत मनम द मौलाना फजल रहमान पर शक्ल के कि दायो गाजी दायो उतार दे द सलाम पेश को कि दा मुकैफी हकरा और कम खपल आवाज न पाना सुप्रीम कोर्ट तब हक ना मंजूर 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हम ये कहते हैं कि हम सारे पाकिस्तानी भाई हैं, लेकिन जब तक इमरान सियासत पे आया है इसने मुल्क तबाह बर्बाद किया, मुल्क को जलील किया और गुमराही लाया पूरा पाकिस्तान में। और जब भी वो आया ये बड़े बड़ों को ये लोगों जो जज ने ये कुत्ता इन लोगों को ये बड़े बड़ों को पैसे देता है, पैसे पे ये चलता है और ये इसका जो अमर करता है ये हमको मंजूर नहीं है।
इसको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, यानी कल तक उसको इस्तीफा देना चाहिए, कल तक उसको। हाँ, कल अगर वो आया छोड़ेगा नहीं, इधर से गिरवान से पकड़ेगा, इसको नहीं छोड़ेगा ये। हाँ, छुट्टी पे फिर भी हम जाएगा नहीं जब तक इसको निकालेगा नहीं। हाँ, जब तक इसको निकालेगा नहीं हम नहीं जाएगा इधर से। हाँ, पीटीआई कसते और इस्तीफा दो की पीटीआई सरा रखी मोहम्मद इदरीस, इलाका लानकाना, सिंध से। अल्हम्दुलिल्लाह हम कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान के हुक्म पर इस्लामाबाद आए हुए हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा धरना है। क्योंकि कोर्ट ऐसी चीज़ है जहां इंसाफ और अदल होता है मजलूमों के लिए और मुजरिमों को गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा कानून चल रहा है। एक मुजरिम को गिरफ़्तार करके फिर उसको आज़ाद कर दिया। हालांकि आपको पता है कि इसके ऊपर कितने बड़े आयद हैं। ये एक मुजरिम है, ये पाकिस्तान का मुजरिम है, कौम का मुजरिम है। इस वजह से इन इमरान को अल-कादिर ट्रस्ट के ये मुजरिम है, जिसने कितने अरबे खाए और इसने घड़ी भी 190 मिलियन तो इसने चोरी की है, इसने घड़ी भी एक चोरी की है। इसलिए हम कहते हैं कि इन मुजरिम को फिर गिरफ़्तार करें, इसको लाकअप करें। ये कौम का मुजरिम है, ये पाकिस्तान का मुजरिम है। हम ऐसे नहीं जाएंगे जब तक हमारे कायद का हुक्म नहीं होगा। अगर यहाँ 1 माह तक कायद ने हुक्म किया तो इंशाल्लाह बैठने के लिए तैयार है इंशाल्लाह ताला। रहीम, मैं अब्दुल गफूर मेमन सजावल ज़िला है मेरा, सूबा सिंध। वहाँ से हम खुसूसी तौर इस धरने में शिरकत के लिए आए हैं। कायद जमीयत, कायद PDM हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के हुक्म पर हम यहाँ पेश हुए हैं और हाज़िर हुए हैं। हम अदालत के निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हम सिर्फ उन चंद जजों के ख़िलाफ़ हैं जो दलाली कर रहे हैं, जो अपने ख़ानदान और अपने सासू माँ के इशारे पर नाच रहे हैं। और एक ऐसा फितनागर मुजरिम जिसकी फितनागिरी और जिसका जुर्म साबित हो चुका है, जो 60 अरब रुपए का मुजरिम और चोर है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के जुर्म में वो ख़ुद भी मुजरिम हो चुके हैं। इन मुजरिम जजों को हम वापस सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकालने के लिए और उनका इस्तीफ़ा दिलवाने के लिए हम यहाँ पेश हुए हैं। जब तक हम उस वक़्त तक मौजूद होंगे जब तक हमें कायदीन वापसी का हुक्म नहीं करते, या जब तक ये जज अपनी कुर्सी को छोड़कर वापस नहीं चला जाता। तो 7 दिन के लिए तारीख दे के चला गया, बैठेंगे आप लोग? हम बिल्कुल बैठेंगे। 7 दिन की कोई हैसियत नहीं। हम बात सुने, हम वो लोग हैं जो हमेशा ज़मीनों पर सोने के आदी हैं, हमेशा दाल रोटी खाने के आदी हैं, हमेशा भूखी सोखी रोटी खाने के आदी हैं। ये 7 दिन की कोई हैसियत नहीं है हमारे यहाँ। हम इंशाल्लाह 7 महीने तक, 7 साल तक रहेंगे। सिर्फ कायद का हुक्म पर जाएंगे, किसी और के हुक्म पे हम यहाँ से नहीं टलेंगे। अब्दुल अजीज़ लगारी, जोक शरीफ ज़िला सजावल से। हज़रत कायद जमीयत दामद बरकातुहुम आलिया के हुक्म से हम आए हैं सिंध से, और इस सुप्रीम कोर्ट के चंद जज होंगे जिन्होंने ऐसे मुजरिम को छोड़ दिया है, जो मुजरिम सारे पाकिस्तान नहीं सारी दुनिया के सामने ज़ाहिर है। और मैं उस जज जिसका नाम उमर है, मैं उसको कहता हूँ, उमर के अंदर तो अदल होना चाहिए, आपके अंदर अदल नहीं है। इसलिए आप नाम को जो है क्यों हमें जो है ऐसा कर रहे हैं, खुदा या नाम तब्दील करने या इंसाफ करने। हम जमीयत उलमा इस्लाम के हुक्म पर, हज़रत कायद जमीयत के हुक्म पर आए हैं। जब तक हज़रत कायद कहेंगे 7 महीने क्या 7 साल भी यहाँ तक रहने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह।